करनाल की आवाम के लिए साधना टंडन एक बहुत ही अहमियत रखता है। फ्री हो गया है, ये करप्शन खत्म हो गया है, सबसे बड़ा बदलाव ये देख रहे हैं। लोग जो हैं बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनकी हालत देखें। अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल में हमारी बेरोजगारी का ये आलम था कि लोग बोलते ना बच्चे ड्रग्स पी रहे। तो हम इलाके के साथ खुशी हो गमी हो, हम यहाँ से भागे नहीं, हम यहाँ से किसी जगह गए नहीं। आदाब नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है हम आज टंगडार के इलाके में है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद रहता है लोगों के मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाना। तो आइए नाज़रीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसाइल है इनके और क्या मुतालबात है इनके हुकूमत से। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। नाज़रीन, हमारे समाज को कई सारी बिद्दतों ने घेर के रखा है। उनमें से एक बुरी ही मुज़िर और मुहलिक है, वो है मंशियात। मंशियात के हवाले से टंगडार की आवाम का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। तो ड्रग के हवाले से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो लोग ड्रग का धंधा करते हैं, यानी ड्रग माफिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग ये काम करना चाहते हैं कि मैं एक दिन में यानी 24 घंटे में या 1 घंटे में अमीर हो जाऊं, उन लोगों के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलजी इंतजामिया से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सख्ती से निपटा जाए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जिन लोगों के बच्चे क्रूशल स्टेज में यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं यानी 10वीं से ऊपर जो पढ़ते हैं लोग, उनको ये ट्रैप करते हैं। उनको ट्रैप करने के बाद इनको ये ड्रग्स कराते हैं और एक बार करने के बाद फ्री कराते हैं, उसके बाद करने के बाद वो लड़के इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका धंधा स्टार्ट हो जाता है। अब ये बात हमारी जो है इलाके में सिक्योरिटी भी हाई एजेंसी अलर्ट है, उसके बाद सारी कार्रवाइयाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी जो है अच्छी कार्रवाई है। तो आता कहाँ से है ड्रग स्मगल करने के लिए, यानी कि उन लोगों को किस तरीके से वो मैनेज करते हैं ड्रग बेचने के लिए। तो मैं 2 पॉइंट रखूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी इंतजामिया से कि सबसे पहले करनाल के अंदर जो बच्चे ड्रग में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर मुनक्कद किया जाए ताकि जो लोग ड्रग में इन्वॉल्व हो चुके हैं वो बेचारे वो उससे मुक्ति हो जाए। ड्रग्स की बात की जाए तो आज हमारा यूथ प्रॉपर तरह से इन्वॉल्व है इस ड्रग्स में क्या करेंगे लोग? जो भी लड़के पढ़ाई करके बैठे हैं घर पे, डिप्रेशन की वजह से वो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, हर काम करते हैं। वो इस वक्त हमारे खोड़ पारा की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही ड्रग्स किया जाता है। वहाँ पे लड़कों को घर से बाहर निकलने नहीं देते, एक ही रूम में बंद किया जाता है क्योंकि वो ड्रग्स करते हैं। अरे ड्रग्स क्यों नहीं करेंगे? वो डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स करते हैं। अगर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, कुछ जो भी वो चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। जो यहाँ पे ड्रग्स जो है यहाँ पे हमारी साधना पे कितनी हम लोगों को दिक्कत होती है, विंटर में समर में कितनी दिक्कत होती है। हमारा सामान और हम लेडीज की भी वहाँ पे चेकिंग होती है क्योंकि हर एक को लगता है कि इनके पास कुछ ना कुछ है। क्या वजूहात है कि यहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग जो है वो ज्यादा हो रही है? जो हमारा पड़ोसी है उसी से होती है। और क्या वो बोलते हैं हम आप लोगों के लिए जान दे, वो हक जान देते, वो तो हमारी जान ले रहे हैं। ड्रग्स के लिए ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहे हैं बेरोजगारी इशू है। जैसे मेरी एक बहन ने बताया, हम अपनी बच्चियों को नहीं रोकते, हमारा समाज ऐसा है ही नहीं। तहजीब में तो हम आसमान पे हैं। ये अब थोड़ा सा बिगाड़ आ गया, हम अपने बड़ों के सामने बैठना गवारा नहीं करते, आपस में 100 इख्तलाफात हो जाएं। हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी जबान, ये हमारा फख्र है, हमारे बुजुर्ग हमारा फख्र हैं। और इस मिट्टी में ऐसी तासीर है कि ये चाहे कुछ भी कर ले, हमारा नौजवान लड़का मार्केट में खुलेआम सिगरेट पीना गवारा नहीं करेगा। रिसेंटली एक केस हुआ, एक लड़के को ड्रग्स के केस में पकड़ लिया, वो भीख मांग रहा था कि उसने बताया कि भाई बक्सा जो चोरी किया था उसने इस ड्रग्स को लेने के लिए किसी घर से चोरी किया था। मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसमें उसने बताया जी वो बक्सा मैंने बने के ऊपर रखा, मीन्स ढलान के ऊपर रखा। क्यों ऊपर रखा? उसमें कुरान शरीफ था, इतनी ताजीब थी उसमें, अल्लाह उसको उसी बुनियाद पे हदायत दे दे। बाकी बेरोजगारी कोई ड्रग्स लेने के लिए इशू नहीं है कि भाई आप बेरोजगार हो तो आप ड्रग्स लेना शुरू कर दोगे। मेरे साथ के दोस्त हैं 12th क्लास ड्रॉप आउट हुए थे, सऊदीया में जाके लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये कोई इशू नहीं है, आपको बहाना चाहिए ड्रग्स लेने के लिए।
नाज़रीन, आपको बता दूं हमारे साथ इस वक्त एंटी ड्रग कमेटी के प्रेसिडेंट भी है राजा वकार। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या वजूहात है कि यहाँ का नौजवान ज्यादा मंशियात में मुलवस हो रहा है और किन वजूहात पर सरहद से या कहां से ये जो मंशियात है इनकी स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। ड्रग्स जो नाम करना के लिए बहुत ही अजनबी था, आज एक आम नाम हो चुका है। हर उम्र का तबका इस चीज से आशना है, उस नाम को सुन सुनकर अब तंग आ चुका है। साल 2018 में हमने जंग के खिलाफ आवाज उठाई, जब समाज में ये कहा जाता था कि जो ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाएगा ये पैडलर्स उसे गलत केसेस में पकड़वा देंगे या इसे कोई मार देगा। लेकिन हमने इस जंग का आगाज किया और नौजवानों ने और खास करके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटी ड्रग कमेटी करना का बखूबी साथ दिया और हम काफी हद तक इस चीज में कामयाब हुए। जहां तक इलाके में पहले बताया जाता था कि जो भी पकड़ा जाता था ड्रग पैडलिंग करते हुए वो हफ्ता 10 दिन महीने के बाद वापस घर पहुंच जाता था। लेकिन मैं आप ही से ये सवाल पूछता हूं कि आपने पिछले 2 सालों से जब से इसका बेड़ा एंटी ड्रग कमेटी करना और SHO मुदस्सर अहमद साहब ने संभाला है, क्या कोई भी लड़का जो पकड़ा गया वो वापस आपने देखा घरों में? क्या आपने कोई यही चीज होती है, अगर काम पूरी लगन से किया जाए तो इस वबा को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। ये ड्रग्स का कहा क्या, ड्रग्स कैसे कर, ड्रग्स तो अगर कहा जाए तो हमारे अगर ड्रग्स कोई खाता है उसको लाड प्यार से पहले समझाओ कि बेटा आप ड्रग्स मत करो, आपके साथ किडनी खराब हो जाएगी, वो हो जाएगी। पहले आप उसको लाड प्यार से समझाओ। अगर ऐसे कहा कि हॉस्पिटल, सबसे पहले अगर यहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं, जाके श्रीनगर में ट्रीटमेंट करवाते, यहाँ क्यों नहीं हमें हॉस्पिटल मिल सकते ट्रीटमेंट करने के लिए? हाँ, बाकी हमारे यहाँ टंगडार में ऐसे भी लोग हैं जो लड़का कोई नशा करता है, अपनी जो माँ होती है, अपनी माँ अपने घर में माँ चलाती है, तो बाप होता है जो अपनी ड्यूटी पे होता है। अगर माँ अगर अपने बच्चे को सपोर्ट करे, जैसे कोई लड़का ड्रग्स करता है, माँ क्या बोलती है, बाहर लोगों को नहीं बोलना, हमारी नाक कट जाएगी। अगर ऐसे हाँ हम बाहर नहीं बोलना, हमारी यहाँ नाक कट जाएगी, हम क्या करेंगे? अगर ऐसे बोलते ना, एक मछली सब तालाब को गंदी करती है। अगर वही माँ अगर ये काम करे अपने बेटे, आप अगर अपने बेटे को बोले कि आप बेटा ऐसा नशा मत करो, नहीं मानेगा तो ये पुलिस स्टेशन में लेके आओ। ऐसे लोग हमारे टंगडाल में तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर है भी, अगर होंगे कोई भी, बट ऐसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। यहाँ क्या करते, अगर अपनी माँ अगर स्कूल भेजती है बच्चों को, अपनी स्कूल में जाके अपनी सर से क्यों नहीं बोलते हमने घर से बेचा कहाँ है, उसकी हाजिरी चेक कराओ, उसको ये चेक कराओ कि वो आया है या नहीं आया। जब रिजल्ट होता है तब बोलते मेरा बेटा फेल क्यों हुआ। ये हमारा टंगडार जो इलाका करना है, ये एक बाउल है, 3 साइड से बॉर्डर है इसका, 3 साइड से बॉर्डर है, एक हमारा एक साधना है, ये एक गेट है, बाकी 3 साइड से इसको बॉर्डर है। मंशियात हमारा पड़ोसी कहा चाहेगा कि हर एक, वाजपेयी जी ने एक बार ही कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते। अब हम अल्लाह से दुआ करें इस पड़ोसी को अल्लाह हिदायत दे। हमारे करना में तो ये मंशियात बनती नहीं है, ये जितनी भी मंशियात आती है पड़ोस से आती है, पड़ोसी कहाँ चाहेगा कि हम खुशी से रहें। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, उनके बच्चे जो आज हमारे बच्चों का हाल किया है, अल्लाह ताला, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके बच्चों का वो हाल ना करे। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें कि किसी के पड़ोसी के बच्चे को तंग मत करें, पड़ोसी को तंग मत करें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट बहुत हो रही है, हर चीज़ हो रही है यहाँ पे और होती रहेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँ, आज से अगर 10 साल पहले चले जाएं, हम करनाल को हम देखें, 10 साल पहले जहाँ साधना के उस पार जब भी हम जाते थे हमें एक अलग से नाम दिया जाता था, वो नाम था हमारा शांति नगर। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स में दिन ब दिन से इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ की एजेंसीज, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत हद तक कोशिश कर रही है यहाँ के यूथ को बचाने की। कभी कोई गेम्स हो रही हैं, कोई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने ठान ली है कि यहाँ के यूथ को ड्रग्स में दिन ब दिन इन्वॉल्व करते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि
ایک دوسرا اڑتا پنجاب جموں کشمیر نہ بن جائے. اسی لیے میری ہندوستان گورنمنٹ سے پرزور گزارش ہے کہ ہمارے یوتھ کو بچایا جائے, کیونکہ یہی یوتھ کل آنے والا ہمارا کل ہوگا. ڈرگس ایک ایسی لعنت ہے جس میں ہمارے کرنا کے اکثر یعنی کہ 60 سے 70% نوجوان انوالو ہو چکے ہیں. پہلی بات کافی اس پہ بحث ہو چکی ہے ان ایمپلائڈ پہ, مطلب یعنی کہ بے روزگاری پہ. بے روزگاری ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے کرنا کے نوجوان ڈرگ میں انوالو ہو گئے, کیونکہ اگر کام دھندا نہیں ہے تو بندہ جو ہے ڈپریشن میں آ جاتا ہے. بچے ڈپریشن میں آ کے تو اس وجہ سے یہ ڈرگس ایک کارن یہ ہے ڈرگ کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈرگ سمگلنگ کا کارن ہے, کچھ لوگ سماج میں جلدی امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر بننے کے چکر میں وہ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں ان لوگوں کو, ان بچوں کو جو کل کے ڈاکٹر, انجینئر اور پرائم منسٹر بن سکتے تھے, وہ زیرو بن گئے. ہے نہیں. اور کیا ہے کہ ہم کنسپائریسی کے شکار بھی ہیں, بیکاز دا ایریا از سراؤنڈیڈ بائی, مطلب نا آپ دیکھ لو کہ 3 سائڈ سے بارڈر ہے, تو یہ کانسپائریسیز جو ہیں یہ ساری کی ساری سرحد کے اس پار سے کیا کی جاتی ہیں. اس کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا جاتا ہے کہ آپ انفلٹریشن کو بڑھاوا دے دو, لوگوں کو لالچ دے دو. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنے ہمارے اچھے فیسز ہیں, جیسے نوجوان نسل کے ہمارے اچھے لڑکے بول چال کر رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے اس چیز پہ کام کرنا. ہماری ہائیجین بھی امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے بھی سارے بولیں, جس طرح ڈرگس پہ بولیں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈیولپمنٹ ہماری نہیں ہے خالی, میل کا ڈیولپمنٹ کیسے ہونا چاہیے, فیمیل کا ڈیولپمنٹ, اور ٹرانسجینڈر جو ہیں, جو بیچ والے ہیں یا جو دور دراز کے لوگ ہیں, ان کا جو ہے ڈیولپمنٹ کس طرح سے کریں گے, اس پہ بھی ان سب لوگوں کو جو ہے وہ مل کے بات کرنی چاہیے, انتظامیہ تک پہنچانا چاہیے. گورنمنٹ اپنے طریقے سے اچھا کام کر رہی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آنے والے وقتوں میں ہماری جو بڑی مثالیں, بڑی پرابلمس ہوتی ہے اس کو حل کرے گی. جیسے ٹنل کا مسئلہ ہے نا, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, اور باقی چیزیں جو ہیں. ڈرگز کو لانے کے لیے جہاں جہاں ڈرگ ہے وہاں ویپنز ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ویپنز کہاں سے آتے ہیں, ڈرگز کہاں سے آتا ہے, اس چیز سے بھی کوئی انجان نہیں ہے. لیکن کھل کر ہمیں سامنے آنا چاہیے, ایک جٹ ہو کر ہمیں سامنے آنا چاہیے, اور ان کے خلاف ایک پختہ جو قانون ہے, پختہ قانون کی مانگ میں نے ہمیشہ سرکار سے کی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک بات کی جائے کہ لوگ یا جوان نسل جو ہے اس چیز میں ملوث کیسے ہوئی, آپ دیکھ لیں کہ ویل ایجوکیٹڈ, ویل کوالیفائڈ کوئی لڑکا جو ہے مجھے لگتا ہے اس چیز میں, ڈرگز کی وبا میں مبتلا نہیں ہے. ٹارگٹ کیے گئے ہیں مزدور طبقہ سے, غریب طبقہ سے, چھوٹی عمر کے لڑکوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلے لوکل ڈرگ پیڈلر جو اس میں انوالو ہوئے, جو راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے تھے, جن کا خواب تھا, اور کرنا کے اندر کافی حد تک لوگ بنے بھی ہیں. مکانات, بلڈنگز ان کی راتوں رات کیسی آئیں, ہم نے ہر سٹیج پر یہ بات کی, لیکن افسوس یہ ہے نا, بار بار کہتا ہوں کہ یہاں سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے علاوہ یہاں پہ ڈرگز جو ہے سب سے پہلے فری ڈسٹریبیوشن کی گئی بچوں کے اندر. فری ڈسٹریبیوشن کے بعد پھر جا کر جب وہ عادی ہو گئے پھر ان کو قیمت ادا کرنی پڑی, اور مجھے لگتا ہے اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو ہم لوگوں کو بہت بڑی قیمت اس چیز کی ادا کرنی پڑے گی. ڈرگز جو کہ اس پہ ابھی بہت کنٹرول ہوا ہے, میں یہ پھر ایک بار کہتا ہوں کہ عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہو یا کوئی بھی انسان یہ کہہ دے کہ میں نے اس چیز کو ختم کیا یا میں اس چیز کو ختم کروں گا, یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. کوئی ایک انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا, اس کے لیے کولیکٹیو سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے ٹریننگ لی ہے, تو کیا آپ نے اپنے ذریعے سے یا جہاں سے آپ نے یہ ٹریننگ لی ہے کچھ اویئرنیس کیمپس یہاں پہ کرائے؟ ہاں, ہم نے 30 گاؤں میں ہم گئے, ہر جگہ پہ ہم نے اویئرنیس کا کیمپ لگایا. جیسے یہاں عادل یہاں بیٹھے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کیمپ کیا ہوا ہے, ہر جگہ پہ ہم نے کیمپ کروایا. تو ایسے بھی ہیں کہ آدھے سدھر گئے. ڈرگ پیڈلرز ہے جو آپ کے تحت آپ کے کاؤنسلنگ کے بعد واپس ٹریک پہ آ گئے ہیں, تو بہت سارے ایسے ہوئے کہ ہم نے ہر جگہ ڈرگس کا بولا, ہر جگہ پہ جیسے ہمارے سرپنچ صاحب نے ہمیں ایسے ہر جگہ پہ لے کے گئے, ہر گاؤں میں لے کے گئے, ڈرگس کے بارے میں ہم نے سب کچھ بولا. مگر آپ تھوڑا ہمیں لگتا ہے کہ بیچ میں نہیں بولتے نا, کھانے والا نہیں ہوتا گناہگار, کھلانے والا گناہگار ہوتا ہے جو کھلاتا ہے. گورنمنٹ کو یہ اپیل کرنی چاہیے ہمیں, کہ گورنمنٹ کو بولنا چاہیے, ہمیں گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ آپ کچھ کرو
आप अगर बैठे हो तो कुछ कर सकते हो ना। बहुत सच बोला है कि खाने वाला नहीं होता है, खिलाने वाला जिम्मेदार होता है। हमारा इस पूरे इलाके में एक 47 से पहले का मिनार्टी में एक गांव है, तो हम इलाके के साथ खुशी हो गमी हो हम यहाँ से भागे नहीं, हम यहाँ से किसी जगह गए नहीं। तो हमारा मिनार्टी गवर्नमेंट चलाती है, तो क्या मिला आज तक हमें मिनार्टी में? आप हमारे गांव में जाएंगे, आप देखेंगे बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, तो हमारे गांव को जो खसड़ा हालत हो रही है, आप पाँव रखने के भी लिए नहीं जा रहे। और उसके बाद जो रोड आई, तीसरी बार ये रोड आ रही है हमारे पास, छोटी छोटी जमीन ही जिसमें खुड़पारा, तरबौनी और चनीपुरा आता है। आज तक कोई एक पैसा भी कि उसको नहीं मिला। अब पैसा भी ना मिले, जमीनें हमारी छीन लेंगे, हम जाएंगे कहाँ? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो हमारा 3 गांव का बंदोबस्त करे, हमें उठाकर यहाँ दूसरी किसी जगह ले जाए, तो या हमारे उस जितनी हमारे जमीन थोड़ी सी थी उनका पैसा दे दे, तो हमें कुछ नहीं मिला। और हमारे स्कूल का ये जो मसला है, इस वक्त देखो रोड भी है वहाँ पर, और स्कूल की जहाँ हमने जमीन 3.5 कनाल दी हुई है वहाँ रोड भी पहुँच गई है, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डेवलपमेंट कहाँ का डेवलपमेंट है? ये तो ऊपर कागजों में है, ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। दुनिया के हर मुल्क को तरक्की में याफ्ता मुल्क बनने के लिए सबसे पहला जो मकसद है वो जिससे शुरुआत होती है वो तालीम है। तो मैं तालीम पर बात रखते हुए मैं ये कोशिश करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि जनाब अली जो गरीब हैं जो और अमीर हैं, इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि जो अमीर के बच्चे वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो अफसर बनते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो अफसर ना बन पाते हैं। इसका जो इससे जो कमी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि देखना चाहिए कि क्या है, गरीब का बच्चा अफसर क्यों नहीं बनता, IAS, KAS, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं बनता है, इसमें क्या वजह है? इसको देखने के लिए गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता आज तक कोई खास वजह की हो, लेकिन आज कोई शुरुआत मरकज ने की है, लेकिन यहाँ देहात तक नहीं पहुंची। देहात तक पहुंचने का गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ भी देखा जाए क्योंकि गरीब का बच्चा भी IAS, KAS बने, ये मेरी ख्वाहिश है। जबकि मैंने अपने 2 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किए हैं, मैं उस पर नज़रसानी भी रखता हूँ, लेकिन मुझे उतनी अख्तियार नहीं है कि मैं उन पर कोई एक्शन ले सकूँ। इससे मैं गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी की जाए ताकि गरीब भी एक IAS, KAS, इंजीनियर, डॉक्टर बन सके। शुक्रिया। मैं जनाब पराड़ा गांव का रहने वाला हूँ, ये 10 किलोमीटर दूर है आगे बॉर्डर। तो हमारा जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है, पानी हमें बिल्कुल नहीं है। हमारा एक टनल हुआ है तो अभी तक उसका कोई पता आता नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करके उसको चालू कराएं और हमें पानी मिलना चाहिए। और बिजली का निज़ाम भी हमारा इसी तरह का है। 82 से पोल बिजली हमें गई, फीस चढ़ गई बहुत ज़्यादा, लेकिन बिजली का निज़ाम सही नहीं है। वही लकड़ी के किले लगे हुए हैं तो उन्हीं से तारें लगी हुई हैं, लिहाजा मेहरबानी करके उसको भी थोड़ा उसका निज़ाम भी सही होना चाहिए। जो लोग ड्रग का धंधा करते हैं यानी ड्रग माफिया हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी जो है सख्ती से निपटा जाए। अगर कोई बंदा यहाँ से ड्रग में इन्वॉल्व उससे पकड़ा जाता है तो महीना, 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने के बाद वो वापस मुड़ के आके घर में दूसरी बार धंधा शुरू कर देता है। लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से अपील है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे अपील है कि आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। जो लोग एक बार इन्वॉल्व हो चुके हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि वो दोबारा किसी को यानी ये कदम न उठाएं। हालांकि हमारे एक साधना के उस पार और यहाँ के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल सेम किस्म के हैं। मैं एक चीज़ से बहुत कंफ्यूज होता हूँ, मतलब मैं सोचता रहता हूँ अक्सर कि मतलब वाई डू पेरेंट्स ऑलवेज सेंड देयर वर्ड आवर चिल्ड्रन टू द गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी की बात करें, अगर हम 4 टीचर्स को ले लें, 5 टीचर्स को ले लें, आप देख लो 40,000 प्लस उनका सैलरी जाता है। लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट के रोल का आप देख लो, 15 लड़के 20 लड़के होंगे, जो एक साल बच्चे को छोड़ता है दूसरे साल खुद वहाँ से निकाल लेता है, प्राइवेट स्कूल भेज देता है। ऐसी चीज़ क्यों होती है? मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट जितने भी रिफॉर्म्स लाती है ना या समाज में इस्लाह करती है, इस्लाह हमेशा रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। यानी आप ओपिनियंस ले लो जनरल पब्लिक से कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, तो उस वजह से कर लीजिए आप मतलब इस चीज़ को ठीक। और करिकुलम की बात करें, जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल का जो करिकुलम है ना एज कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल, आप देख लो वो बहुत पोर है। इतनी टफ वो करिकुलम डाला हुआ है, बच्चों की टीचर्स की समझ में नहीं आता, बच्चों को क्या आएगा। बुक का प्रिंट देख लीजिए,
और एक्टिविटीज देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में प्रॉपर एक्टिविटीज होती है, 2500 रुपए की तनख्वाह पे लड़कियां वहां पे काम करती हैं और देखो कैसा रिजल्ट देती हैं। ये टूरिज्म को लेकर के आप आजकल ये चला ये सिलसिला टीटवाल के अंदर टूरिज्म मतलब शुरू हो गया। टूरिज्म कामयाब तब हो सकता है जब कि हमारा टनल जो है वो तैयार होगा, तब जा करके हमारा टूरिज्म यानी टूरिस्ट भी आकर के यहाँ पर कामयाब होते हैं। इसके अलावा अगर रोड बंद है तो हमारे सर्दियों के अंदर जितने ये जो हमारा सामान वहां से आता है, राशन लगाएं, फ्रेश लगाएं, मीट लगाएं, कोई भी चीज है, जब रास्ता बंद हो गया तो सर्दियों के बीच में तकरीबन 10 दिन तक 12 दिन तक भी रास्ता बंद रहता है, जो कि सड़ा गला माल जो है वहां से 10-15 दिन के बाद में इलाका करना के अंदर पहुंचता है, तो उससे हमारे लोगों का यानी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूं, मीडिया आज तक बहुत सारी मीडिया है जिनके सामने हमने ये चीजें रखी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका तसल्ली बख्श जवाब करना कि आवाम को नहीं मिला। 1 लाख आबादी है पूरे इलाका करना की। 1 लाख आबादी में अभी तक ये सरकार कहां बैठी हुई थी, जिस सरकार ने अभी तक बच्चों के लिए नहीं सोचा कि एक चिल्ड्रन पार्क बनाई जाए। स्टेट लैंड हमारे पास दुनिया भर की मौजूद है, हाई एल्टीट्यूड में हमारे पास पिकनिक स्पॉट्स बड़े सेहत अफजा मकामात मौजूद है, लेकिन सरकार वहां पे डेवलपमेंटल वर्क क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर रोड की बात की जाए तो आप मुझे बताएं, चीख चिल्ला के हम लोग मर चुके हैं, धरने दे दे के मर चुके हैं। एक आफत, दूसरा आफत, तीसरा आफत। सर्दियों का मौसम जब भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे वर्क का काम ये बीकन वाले जो हैं ये अपना काम शुरू कर देते हैं। आप यकीन माने नेशनल हाईवे से करा दिए गए NH 701, क्या उसका यही काम है कि आप सर्दियों में या विंटर आने वाला है, कहाँ पे कब मैग्नेटाइजेशन करोगे? जब बर्फ पड़ गई। उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे चले जाएं, आप हस्ता हालत देखें, गिरदोनवा पे जो मकानात हैं उनके अंदर धूलें देखें, लोग जो हैं बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनकी हालत देखें। CA पेशेंट्स यहाँ पे डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, क्या उनकी तरफ किसी ने देखा हुआ है? यहाँ 104 ब्रिगेड है, हमारा लगभग मेरे ख्याल में 25% लोग जो हैं 104 ब्रिगेड पर उनका अपना दाना पानी चल रहा है। इस वक्त दाना पानी उनसे चल रहा है। अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल में हमारी बेरोजगारी का ये आलम था कि लोग बोलते हैं ना बच्चे ड्रग्स पी रहे हैं। बच्चे ड्रग्स क्या, बच्चे तो पता नहीं और भी कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे कहीं भी जा सकते हैं। बच्चे बेरोजगार कर आपने 4 दीवारी में बंद कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब उन बच्चों के लिए अगर इतने पैसे आप वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया ब्रिजों पर भेज रहे हैं, आगे रोड नहीं है पीछे ब्रिज है, यार वही पैसा लगाकर आप यहाँ एक सेंटर खोल दें। करना में ऐसे अभी तक ITI सेंटर चल रहा है एक, वो भी फंक्शन नहीं कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सोशल वेलफेयर है, सन 47 से चल रहा है। ऐसे ऐसे अगर सेंटर 20 यहाँ पर होते करना में, ये हैंडीक्राफ्ट है, बाकी कई स्कीमों में यहाँ पर आते हैं, अपने सिलाई सेंटर आते हैं, हमारी बच्चियाँ उसमें ट्रेनिंग करती, बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग करते, एक सहूलियत का एक रास्ता मिलता, उससे भी हमें मारूम रखा हुआ है। जहाँ तक हमारे इस हॉस्पिटल का ताल्लुक है, इसको सब डिस्ट्रिक्ट नाम है। हमसे पहले सोगाम का सब डिस्ट्रिक्ट बना, वहाँ का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद हंदवारा के देखिए, सब जगह का, लेकिन हम सबसे पीछे हैं उसमें। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि सबसे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से उसका, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। सिविल सोसाइटी चूँकि आप सब जानते हैं, सिविल सोसाइटी बाकी जो यहाँ हमारी चेयरमैन साहिबानों ने किया है, मार्केट के हैं या ठेकेदार यूनियन के हैं, वो लोकल, लेकिन सिविल सोसाइटी जो है ये तो दुनिया पे है और आप जानते हैं दुनिया। लेकिन हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे हम जो पूरे इलाके की है। तो पूरे इलाके में हमें एक ही ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगडार नाम का है। इसमें अंदर सबसे पहले हमारे पास डायलिसिस के लिए हमारे जो जितने भी लोग होते हैं, किसी को किडनी प्रॉब्लम है और श्रीनगर जाकर उनको दरपदरी होनी पड़ती है जो, और उनका तो घर में सब कुछ बिक गया, कुछ भी नहीं रहा उनका, वो सब कुछ रह गए। मेहरबानी करके एक तो डायलिसिस और उसका टेक्नीशियन, ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। हमारे मुल्क वतन अजीज़ को
7 दशक हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, लेकिन हमारी गुलामी की हालत ये देखो कि यहाँ नेचिया से लेकर छमकोट तक की जो रोड है ये 7 दशक से नहीं बनी हुई है। यहाँ कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, किस वजह से की डेवलपमेंट हो रही है? ठेकेदारों की हालत यहाँ पे देखो, हमारे बच्चे देखो जो ड्रग्स में आज मुब्तला होते चले जा रहे हैं। हमारी रोड कनेक्टिविटी देखो। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पूछे गए सवालात यहाँ की आवाम से पूछें तो हमें अपने सवालात हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।